हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एप्लीकेशंस के रूप में हम जो है डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे। डायमेंशन फार्मूला होता क्या है, इसके विषय में हम इसका मेनली स्टडी करेंगे। इसकी बारीकियों को जानेंगे। जानने से पहले मैं आपको पहले कुछ जो हमारे मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके विषय में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। आपकी 7th है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं। मीटर है लेंथ के लिए, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है। अगर हम इन फंडामेंटल को एज ए सिंबल रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक सिंबल इसको मास को, मीटर को लेंथ एल से, किलोग्राम को एम से, सेकंड को कैपिटल टी से, केल्विन को थीटा से, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कैंडेला और मोल का डायमेंशन फार्मूला में बहुत ही कम एप्लीकेशंस आता है। अब हम बात करते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है। पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल होती है, जिसको हम लोग बेस मानते हैं। और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है वह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर बेस्ड होती है, उसी से वह निकलती है, जिसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। पहला आपका क्या था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी। अब है क्या चीज, जितनी भी डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, उसी से इनका जो है कंस्ट्रक्शन होता है, उसी से ये लोग बनती हैं। तो किसी भी डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर देना, फिर कन्वर्ट करने के बाद उसका सिंबलाइजेशन करना। जो चीज आता है सिंबलाइजेशन करने के बाद जो एक एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। हाउ टू मेक ए डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कैसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला बना सकते हैं। तो उसके लिए मेथड्स आते हैं, दो तरह से मेथड्स आते हैं। या तो हम उसको रट लें, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन फार्मूला को रट लें, और रटना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो उस रटने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक मेथड, एक जो है हम उसका डिराइवेशन सीख लें, किस तरह से वो चीज़ आता है। तो जब आप डिराइव कर लेंगे तो वो चीज़ जल्दी भूलेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक डेरिवेटिव मैं फिजिकल क्वांटिटी ले लेना चाहता हूँ। वह डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी मैं फोर्स ले लेता हूँ। वह क्या है, फोर्स है। और फोर्स होता क्या है, किस तरह से हम डायमेंशन फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। उसके दो मेथड्स हैं। एक जो है, यह जो है एनालिटिक मेथड कह सकते हैं इसको। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब आपने क्या देखा, मास आपका कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल हो गया, बट एक्सेलरेशन भी क्या है, आपका डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी है। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, लास्ट टाइम तक हम किसमें इसको लाएंगे, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और अपन में यह टाइम होता है। टाइम ही तो फंडामेंटल हो गया, बट वेलोसिटी अभी फंडामेंटल नहीं हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको अगेन इसको हम मास लिखेंगे और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, और अपन में टाइम, और पहले से एक टाइम और था, यह क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर हो गया। क्या देखा आपने, मास भी फंडामेंटल हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल हो गया और टाइम भी फंडामेंटल हो गया। अब क्या करेंगे, हम मास की यूनिट्स लिखेंगे। मास की यूनिट्स क्या होती है, केजी होती है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स क्या होती है, यह जो है आपकी मीटर होती है, और टाइम की यूनिट्स क्या होती है, आपकी सेकंड होती है। ओके, तो यहाँ सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या मिला आपका, यह केजी, और यहाँ से मीटर, यहाँ से सेकंड
पर माइनस 2 मिला। आपने क्या देखा, अब किसके फॉर्म में हो गया यह जो है फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में हो गया। अब ये मेन काम हो गया। अब इसका सिम्बलाइजेशन करेंगे, मास के लिए m स्क्वायर ब्रैकेट में, मीटर के लिए L होगा और टाइम के लिए t पर माइनस 2 हो जाएगा। फाइनली सबको एक ब्रैकेट में लिख लिया जाता है, m l t पर माइनस 2। अब यह क्या हो गया, यही यूनिट्स थी, डेरिवेटिव यूनिट्स थी, उसको फंडामेंटल के फॉर्म में बदल लेना और उसका सिम्बलाइजेशन कर देना। ये क्या कहलाता है, डायमेंशन फार्मूला बनाना होता है। डायमेंशन फार्मूला बनाना सीख गए होंगे, आपके ये बात समझ में आ गई होगी। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए आपको फार्मूले तो याद ही रहना चाहिए। फार्मूला याद नहीं रहेगा आप इसको सिम्बलाइज नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा तरीका आता है, कब कैसे याद करेगा। तो एक और तरीका है, वह तरीका क्या है कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी का जो कंपोनेंट है उसका हमको डायमेंशन फार्मूला याद हो। जब उसका डायमेंशन फार्मूला याद होगा तो उसको इजीली निकाला जा सकता है। तो इसके दूसरे पहलू को मैं जाता हूँ, यही मैं दूसरा पहलू भी आपको बता देता हूँ। अब फोर्स है, फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आप मास लिखेंगे और यहाँ से एक्सेलरेशन। अब कुछ नहीं करना है, मास का डायमेंशन फार्मूला डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आप मास का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। मास का डायमेंशन फार्मूला आपका यह हो गया। और एक्सेलरेशन का लिखेंगे, एक्सेलरेशन का आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख लेंगे, वो कितना जाएगा m l t पर माइनस 2। तो इस तरह से दो मेथड्स हैं, आप दो मेथड से आप डायमेंशन फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं। ये लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड आपको अगर फिजिकल क्वांटिटी के छोटे छोटे फार्मूले, उसके कंपोनेंट हैं फार्मूलों के याद रहेंगे तब आप निकाल पाएंगे। अन्यथा दूसरी कंडीशन में आपको डायमेंशन फार्मूला उसके कंपोनेंट के याद रहने चाहिए, तब आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, ये डायमेंशन फार्मूला इस तरह से निकाला जाता है। अब बात आती है डायमेंशन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। अब डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन जो उसके फंडामेंटल यूनिट्स आई हैं, जो डेरिवेटिव्स के उसके पावर्स जो होते हैं, जो उसके पावर्स होते हैं वही क्या होते हैं, इसके डायमेंशंस होते हैं। तो अगर पूछ दे कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूले निकालिए और उसके हेल्प से जो है आप डायमेंशन उसका निकालिए, तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इस पर कितना पावर है 1 है, इस पर कितना पावर है 1 है, और इस पर कितना पावर है -2 है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m l t पर -2 है और उसका डायमेंशन कितना है 1 -2, अन्यथा इसको हम कह सकते हैं 1 1 -2। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया और इसका यह डायमेंशन हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल यूनिट्स उसका निकाल लेते हैं, उसके यूनिट्स को फिर क्या करते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं फंडामेंटल में। सिंबलाइज करने के बाद अब उसको सॉल्व करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। यही क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है। और जो उसकी पावर्स होती है वह क्या होती है, उसकी डायमेंशंस होती है। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसकी डिमेरिट्स हैं, निकालते समय किन बातों का हमको ध्यान देना है। तो इसमें हमको ध्यान इसी बात का देना होता है कि कुछ ऐसे चीज जैसे कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट जो जैसे पाई हो गया, पाई का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। फ्रैक्शंस हो गया, जो एक फिक्स वैल्यू है उसका जो है, फिक्स वैल्यू कहने का मतलब नहीं, ये आप जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख रहे हैं, यह फिक्स नहीं है, ये वैल्यू इसकी फिक्स है, बट इसका जो है डायमेंशन फार्मूला होता है। लेकिन इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी है, उन फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यह जो मैथमेटिकल पार्ट्स हैं उसके मैथमेटिकल पार्ट्स का जो है क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। केवल कब बनता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वह जो एक्सप्रेस की जाए, कैसे एक्सप्रेस की जाए, जो है किसके रूप में, वह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस कर दी जाए, तो उसका जो है डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस तरह से डायमेंशन फार्मूला निकाला जाता है। अब इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, किस तरह से इसका कहाँ हम एप्लीकेशन करते हैं, वहाँ हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला चीज आता है कि डायमेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फार्मूला। क्या चीज है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन
फार्मूला, इस डायमेंशन फार्मूला का हम एप्लीकेशन क्या करते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं उस पर हम लोग स्टडी करते हैं, इसको कैसे जो है हम इसका जो है एप्लीकेशन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसको इजीली समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला आता है कि यूनिट, किसी भी सिस्टम में यूनिट फाइंड करना, यूनिट फाइंड करना किसी भी सिस्टम में, टू फाइंड यूनिट, टू फाइंड यूनिट इन एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में उसकी यूनिट फाइंड। जैसे अब कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी दे दिया है, तो अब जो हम यूनिट जो उसकी फाइंड करेंगे वह किस फॉर्म में होगा, वो फंडामेंटल फॉर्म में ही होगा। जैसे एक डायमेंशन फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यम है, एल का स्क्वायर है, टी पर माइनस 2। इस डायमेंशन फार्मूला से हम क्या जानना चाहते हैं, एसआई यूनिट जाना चाहते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी एसआई यूनिट्स क्या होगी। तो यम के लिए क्या होता है, एसआई यूनिट्स के लिए हम यम के लिए देखेंगे क्या होगा, यम के लिए किलोग्राम, एल के लिए क्या होता है, वह जो है मीटर का स्क्वायर, और इसके लिए क्या होता है, वह जो है सेकंड पर माइनस 2 हो गया। ये एसआई यूनिट्स निकल गए। इस यूनिट्स में हमने निकाला, डायमेंशन फार्मूला देखा, डायमेंशन फार्मूले के हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, इसका जो है एसआई यूनिट्स निकाल दिया। किसका है यह, किस चीज का है, एनर्जी का है, वर्क का है ना, बात समझ में आई। अब एसआई यूनिट्स में न जाकर के हम किस में जाए, हम सीजीएस यूनिट्स में निकालना चाहे तो मास किसके लिए होता है, आपका मास जो होता है सीजीएस में ग्राम हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ से यह सेकंड का माइनस 2 हो जाएगा। यह किस यूनिट्स में हो गया, यानी कि यह सीजीएस सिस्टम में हो गया, और यह जो है एमकेएस सिस्टम में हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि कोई डायमेंशन फार्मूला दिया हुआ है तो हम डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स में उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी यूनिट्स हम जो है निकाल सकते हैं। अब दूसरा चीज आता है, वह दूसरा चीज क्या है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो और उसके में कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट का हमें जो है क्या निकालना होगा, उसके विषय में अगर हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना होगा तो डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, अथवा उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो आपने क्लास 10th में, क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि वह जो है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। तो यहाँ आया था यह इक्वल टू, हाँ एक चीज है, टू फाइंड यूनिट ऑफ कांस्टेंट, दूसरा क्या है, टू फाइंड यूनिट ऑफ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट फाइंड करना। किस तरह से हम उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r का स्क्वायर, यह फार्मूला आप लोग इससे फेमिलियर है। तो यह जानते हैं, फोर्स है यहाँ, मास है यहाँ, लेकिन इसके विषय में हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से, बट हमको इसकी यूनिट्स निकालना है। तो पहले हम इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे और डायमेंशन फार्मूला निकाल करके उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यह G इक्वल टू हो जाएगा F R स्क्वायर और m1 इंटू m2 हो गया। तो मैं शॉर्ट मेथड से इसको बता रहा हूँ आपको। F की डायमेंशन फार्मूला होती है m l t पर माइनस 2, और लेंथ के लिए होता है l का स्क्वायर, और मास के लिए यहाँ से आपका m और यहाँ से भी m हो गया। फाइनली अब एक यह चीज़ इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना हो जाएगा आपका, लिखेंगे m पर माइनस 1 l पावर और या 2, तो l पर कितनी पावर हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और t की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो यह क्या मिला हमको, यह जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला मिल गया। अब इसकी यूनिट लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे, इसके लिए kg पर माइनस 1 और यहाँ से मीटर पर क्या 3 और सेकंड पर माइनस 2। तो इस तरह से हम
कोई भी कांस्टेंट रहेगा किसी फार्मूले में तो उसका जो है हम ईयर यूनिट्स निकाल सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि एक सिस्टम से इंटरचेंज द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। क्या मतलब इसका यह हुआ कि तीसरा एप्लीकेशन इसका क्या है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक ना, कन्वर्ट वन सिस्टम यूनिट इनटू अदर, दूसरे में हम चेंज करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब, अगर सपोज करते हैं कि कोई सिस्टम एसआई यूनिट्स में है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एसआई यूनिट सिस्टम से उसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तब कैसे हम करते हैं, तो पहला काम कि फिजिकल क्वांटिटी, पहला काम क्या करते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला। सपोज करिए उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, यह। अब उसकी कुछ न्यूमेरिकल होगी वन सिस्टम में, वन सिस्टम हो गया, यह दूसरा सिस्टम हो गया, यह पहला सिस्टम हो गया, इस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है। तो इस सिस्टम में हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्या होगी, वह न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दूसरे में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो अब पहले सिस्टम में जो इसकी यूनिट्स होगी, जो उसका डायमेंशन फार्मूला होगा, वह मान लेते हैं वह U1 हो गया, और दूसरे सिस्टम में जो होता है वह जो है U2 हो गया। यह दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हमको N1 मालूम है, एसआई में ये N1 की वैल्यू कितनी है, बस N2 हमको नहीं मालूम है, इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यह तो हमको मालूम है लेकिन यह नहीं मालूम है, इसको हमको फाइंड करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, N2 को यहाँ निकाल लेंगे और यहाँ से N1 और U1 और बटा में कितना हो जाएगा आपका, अब इसके हेल्प से इसकी वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देना चाहता हूँ, उस एग्जांपल से आप उस चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। एग्जांपल क्या है, मैं जो है जूल क्या है आपका एसआई यूनिट्स है, मैं जूल को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसको जो है हम उसको अर्ग में आइदर जो है उसको हम सीजीएस सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, तो एनर्जी क्या है, जूल से किस में चेंज करना है, उसको अर्ग में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, जो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी लिखिएगा तो क्या होगा, m l t पर l स्क्वायर और t पर माइनस 2 हो गया। ये पहला काम हो गया। अब मैंने उसको बताया था कि सपोज करिए 1 जूल है, 1 जूल में तो यहाँ नहीं कि यहाँ N1 बराबर 1 हो गया और N2 कितना होगा यही हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, क्या कि N1 और U1 की जगह पर आप लिखिएगा M1 L1 का स्क्वायर और T1 पर माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ से हो जाएगा N2 और यहाँ से M2 और L2 का स्क्वायर और जो है T2 का माइनस 2। अब क्या चाहिए हमको N2 चाहिए, N2 फाइंड करना है। तो N2 इक्वल टू हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको शार्टली कर देता हूँ, N1 M1 बटा में M2 एक साथ रख लीजिए। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, L1 बटा में L2 पावर 2 और इधर से मिलेगा T1 बटा में T2 और पावर कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो गया। अब यह पहला क्या है, यह जो है आपके किस यूनिट्स में है, यह पहला जो है एसआई यूनिट्स में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू 1 है, M1 किस में है, केजी में होगा, यह किस में होगा, यह ग्राम में होगा, ठीक है। यह क्या होगा, L1 आपका मीटर में होगा और यह किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, यह जो है सेंटीमीटर में होगा। और यह किस में होगा, ये दोनों में टाइम तो वही होता है, सेकंड होगा, ये भी कितना होगा, सेकंड ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिस्टम में एक ही। कितना आपने देखा। अब फिर क्या करिए, हमको किसको किस में कन्वर्ट करना है,
हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ देखते हैं। वहाँ कन्वर्ट करने के लिए आपका हो जाएगा 1 kg कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, और नीचे आपका ग्राम पहले से ही है। यह कितना था आपका मीटर था, यह 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर पहले से था। यह क्या है आपका कर करके 1 हो गया, यहाँ से माइनस ग्राम से ग्राम कर जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर जाएगा। यह कितना बचेगा आपका 1000 बचेगा, और यह कितना हो जाएगा 10 पर कितना मिलेगा, कितना आपका यहाँ से 3 0 यह और 2 0 यह, 10 की पावर कितना 7, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर 7 हो जाएगी। ओके, आपने इसको देखा, क्लियर है। केजी है तो 1000 होगा, मीटर है तो 100 होता है, 100 का स्क्वायर करेंगे इतना हो जाएगा, 10 की पावर 7 हो गया। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब यही निकला कि जो आपका एक अर्ग है, एक जूल जो है, 1 जूल जो है कितने अर्ग के बराबर होता है 10 की पावर 7 जो है वह अर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हमने बदल के इसको देखा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। अब इसका चौथा एप्लीकेशन क्या है, इसका चौथा एप्लीकेशन है कि दिए गए हम किसी भी कोई हमारे फार्मूला दिया हुआ, टू टेस्ट द फार्मूला, फार्मूला का हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं उसको देखते हैं। यह जो है चौथा आपका जो है 4th नंबर जो है क्या होता है, टू टेस्ट फार्मूला, टू टेस्ट फार्मूला। फार्मूला का हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि यह फार्मूला सही है कि नहीं है। तो एक आप उसको देख सकते हैं, क्या चीज़, हम एक छोटा सा फार्मूला मैं ले रहा हूँ, कोई भी जैसे हम सिंपल सा उसको ले लेते हैं, v² = u² और 2ax है। यह जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, यह इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो अब टेस्ट करें कि क्या यह हमारा फार्मूला सही है। इसको टेस्ट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का देखेंगे, v², v सिंबल किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए है ना, तो वेलोसिटी के लिए लिखेंगे L t/-1 और इसका होल स्क्वायर, और यह L t/-2 L², ये इतना। अब हम फिर क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, u²। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन फार्मूला है वह अगर सेम होगा तो उसको जोड़ा जा सकता है। u², u भी क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए आपका L t/-1 होगा, यह इसका स्क्वायर, और यहाँ से 2 हो गया, a के लिए L t/-2, और यस के लिए डिस्प्लेसमेंट है, L लिखेंगे, फाइनल मिलना इतना है, L का स्क्वायर t/-2 यह मिला आपको, और 2L² t/-2, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 टाइम्स L² t/-2। यह जो प्रीफिक्स है इस पर बहुत नहीं जाना, इससे कोई मतलब नहीं होता डायमेंशन फार्मूला से। इससे मतलब होता है जो इधर डायमेंशन फार्मूला यह देख रहे हैं और दूसरा वाला यह देख रहे हैं, यह दोनों क्या है आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए यह फार्मूला हमारा जो गिवन है यह फार्मूला क्या है, सही है। अब पांचवा इसका एप्लीकेशन क्या होता है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिराइव्ड फार्मूला, हाँ क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला डिराइव करेंगे, क्या हुआ फार्मूला हमारा सही है कि नहीं सही है, उसको हम डायमेंशन फार्मूला से कैसे डिराइव करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। 5th नंबर पर टू डिराइव फार्मूला, टू डिराइव फार्मूला है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको समझने में बहुत अच्छा होगा, आप उसको इजीली समझ सकते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी बॉब का, किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड t है वह किसके प्रोपोर्शनल है, वह टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है उसके मास के, उसके लेंथ के और उसके ग्रेविटी के।
इन चीज़ों को डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? उसका टाइम पीरियड। कोई बॉब है, आप इसको समझ रहे होंगे, सिंपल ऑसिलेशन से मतलब है यही बॉब हो गया, इसका मास m है, इस पर ग्रेविटी या g काम कर रही है, तो इस पर और इसका जो लेंथ है इस लेंथ पर वह डिपेंड करता है, उसका जो है टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि इसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो इसको पहले क्या करते हैं, मैं शॉर्टली इसको समझाऊंगा। इसको लिखेंगे ये किस पर डिपेंड करता है। ए, यहाँ बी, यहाँ हम सी ले लेते हैं। यह इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से ए से बी की सी की वैल्यू निकाल देंगे, वही चीज़ क्या होगा, इसका जो है फार्मूला बन जाएगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। टी इक्वल टू हो जाएगा कोई कांस्टेंट, यम पर ए हो जाएगा, यल पर बी हो जाएगा और जी पर सी हो जाएगा। हमने क्या देखा, अब दोनों साइड या के का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। डायमेंशन फार्मूला यम का होगा, लेंथ का होगा और जी का होगा। दोनों साइड का हम क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। तो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना निकलेगा, टी का कितना होगा, समय का टी ही होता है और के का कुछ भी नहीं रहने देते हैं, और इसके लिए क्या होता है, एम होता है, और यहाँ से ए हो गया, इसके लिए एल होता है, बी हो गया, और जी के लिए कितना होता है, एल टी पर कितना -2 ग्रेविटी है, तो उतना होता है। फाइनली इसको और इस फॉर्म में भी थोड़ा सा हम एक्सप्रेस करना चाहें तो यम पर 0, एल पर 0 और टी पर 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ के हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा, यम पर ए और एल पर बी प्लस सी मिलेगा और टी पर -2c होगा। अब क्या करते हैं, हम पावर की कोफिशिएंट जितने भी हैं उसको कंपेराइज कर लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ से a इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग ए क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा, आपका b प्लस सी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और आपका -2c क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। a 0 मालूम हो गया, यहाँ से c कितना होगा, आपका c की वैल्यू होगी -1/2 और यहाँ से आपका d की वैल्यू होगी +1/2 हो गया। इतनी चीजें हमारी ए बी और सी की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, जो ये फार्मूला बना है इस फार्मूले में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के और यम पर 0 और एल पर +1/2 और जी पर -1/2। तो फार्मूला हमारा टी इक्वल टू हो जाएगा के यल और बाई जी पर 1/2, इस पर भी 1/2 हो जाएगा, के एल बाई जी और पूरे का रूट, यानी कि t इक्वल टू के टाइम्स रूट ऑफ एल बाई जी हो गया। यह इसका फार्मूला हो गया। अगर हम इतना भी लिख देते हैं, आइदर हमको याद रहेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है के इक्वल टू कितना होता है 2 पाई होता है, तो यहाँ रख देंगे तो यह फार्मूला हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। तो हमने आपको यह इसका 5वां एप्लीकेशन बता दिया कि हमें फार्मूला कैसे फाइंड करना है, इन चीज़ों का एप्लीकेशन करके हम लोग इसको बता सकते हैं। अब डायमेंशन फार्मूला के कुछ डीमेरिट्स हैं। वो डीमेरिट्स क्या है, पहली डीमेरिट्स यह है कि जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका जो है हम डायमेंशन फार्मूला नहीं बता पाते हैं। दूसरी डीमेरिट्स इसकी यह आती है कि जब हम एक कोई डायमेंशन फार्मूला है, कुछ टाइम दूसरा डायमेंशन फार्मूला आता है, उसको भी एक दूसरे में हम सम कर देते हैं। तीसरा इसका डीमेरिट्स है कि डायमेंशन फार्मूला है तो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं कि जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, उस फार्मूले को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि यह डायमेंशन फार्मूला किसका है। और सबसे बड़ी इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो 3 ही वेरिएबल्स फिजिकल क्वांटिटी के बीच में यह रिलेशन बता पाता है और बकिया में नहीं बता पाता है। और चौथी इसकी डीमेरिट्स यह है कि उसको मैं क्या कह रहा था कि चौथी डीमेरिट्स के विषय में मैं बात कर रहा था। तो चौथी डीमेरिट्स इसका यह है कि यह जो है क्या कहते हैं उसको, देखिए मेरे दिमाग से उतर रहा है कि जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे कांस्टेंट यह आपका के आया भी है। अब हम के कोई फार्मूला नहीं होता है कि इस के किसी फार्मूले से हम इस के की वैल्यू निकाल सके, यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इस चीज़ को हमको रटना पड़ता है। तो यह आपका डायमेंशन फार्मूला था। अब डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं
अब उनको जिसका न्यूमेरिकल कराना एक्सरसाइज कराएंगे तो मैं डायमेंशन फार्मूला का जो भी एक्सरसाइज होगा आपको बताऊंगा। फिलहाल में जो इस चैप्टर में जितनी भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के बाद मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला और इससे रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगी हो तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। यह मैक्सिमम लोगों के बीच में आप बताएं और आपको अच्छा लगा है तो, अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।